एपिसोड 9 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 8 ख़त्म हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अमाने का पेरेंट्स दिखाया जाता है जहाँ पर वो उनको चारों तरफ घुमाने बोलता है, जहाँ पर अमाने चारों तरफ उसको घुमाता है। बट अमाने थोड़ा सा परेशान दिखता है क्योंकि उसका मम्मी उसको बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा होता है और माहिर ये देख के थोड़ा सा स्माइल करती है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका पेरेंट्स माहिर के लिए कुछ खरीद रहा होता है और अमाने कीटो से पूछता है तुम स्पोर्ट्स ग्रुप में थे ना, जहाँ पर कीटो बोलता है हाँ, इसकी वजह से मुझे बॉयज़ का मसल्स देखने का मौका मिलता है। मुझे समझ नहीं आता ये लड़की मसल्स के पीछे क्यों पागल है, छोड़ो। तभी वो बताने लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड इसको लेके थोड़ा सा परेशान था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया और मैं अभी हैंडीकैप क्लब में हूँ और मैं उसके लिए हैंडमेड क्लोथ बनाता हूँ। जहाँ पर वो बताने लगता है मैं बिना कपड़ों के उसके मेजरमेंट लेता हूँ और तुम्हें भी माहिर ऐसा करके तुम्हारे लिए हैंडमेड क्लोथ बना सकता है। जहाँ पर अमाने बताता है तुम उसको उस फटीस में मत करो उसे। जहाँ पर माहिर बताता है तुम ये क्या देख रहे हो अमाने। जहाँ पर बताने लगता है वो लड़की क्या, मैं वो बोल रहा हूँ क्योंकि तुम कभी मौका मिले माहे अमाने को बिना कपड़ों के देखने का तब तुम वो मौका नहीं छोड़ोगे। जहाँ पर अमाने बताता है ऐसा कोई बात नहीं। जहाँ पर माहिर थोड़ा सा ब्लश करता है और बताने लगता है मैं अभी इमेजिन नहीं कर सकता। उसके बाद चितोसे और अमाने का मम्मी माहिर का तारीफ करने लगता है। उसके बाद हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने का डैड इत्सुकी के पास आता है और बताने लगता है थैंक्स मेरे बच्चे का ध्यान रखने तब के लिए। तभी इत्सुकी का पापा आता है और इत्सुकी बहाना मार के चितोसे को लेकर चला जाता है। जहाँ पर अमाने और उसका पापा देखता है और उसकी तरफ जाके बोलता आता है आपको भी थैंक्स मेरे बच्चे को ध्यान रखने के लिए, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा काइंड है। जहाँ पर इत्सुकी का पापा बताता है क्या आपके लिए भी सेम बात ही है मेरे लिए और आप अमाने का चॉइस को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो गए। जहाँ पर वो बताने लगता है हाँ, मैं अमाने का चॉइस को लेके उसका मम्मी बताता है क्या बहुत ज़्यादा खुश हूँ और माहिरू भी बहुत अच्छी लड़की है। ये सुन के उसका पापा थोड़ा सा जेलस हो जाता है और बताने लगता है आप मेरा बेटा आपके बेटे ऐसा नहीं है, उसका चॉइस थोड़ा अच्छा नहीं है। जहाँ पर अमाने का पापा बताने लगता है ऐसा कोई बात नहीं है, इस अमाने बताया था इत्सुकी के बारे में, वो बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है। उसके बाद अमाने का मम्मी बताने लगता है क्या मुझे पता है पेरेंट्स होने के नाते आपको चितो से पसंद नहीं है, पर वो बहुत अच्छी लड़की है और आप इस टाइम लड़के लोग बहुत अकेले रहना चाहते हैं, तो अब आप उसे टोकते रहे तो कुछ बुरा भी हो सकता है। जहाँ पर उसका पापा बताते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं रोकता नहीं हूँ वो लोग को। उसके बाद वो बताने लगता है उस अमाने क्या वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और चितो से बहुत अच्छी लड़की है। जहाँ पर उसका पापा बताने लगता है मुझे पता है वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, बट तुम वो लोग को इतना ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, मैं वो लोग के आगे सामने नहीं आने वाला। और तो और मैं इस बात से खुश हूँ कि उसके बाद इतना अच्छा दोस्त है तुम्हारे ऐसा। उसके बाद बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने और माहिरू एक तरफ बैठे हुए थे और माहिरू ये देख के थोड़ा सा खुशी होता है क्योंकि अमाने ने वो चितोसे और इत्सुकी का साइड लिया था क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम तो उसका इंसल्ट ही करता है। जहाँ पर अमाने बताता है ऐसा कोई बात नहीं है, वो मेरा दोस्त है तो मुझे लेना ही चाहिए और वो उसका एक बड़ा भाई है और इत्सुकी को अपना लाइफ फ्रीडमली जीने पसंद है उसको अकेला, इसलिए उसका पापा के साथ उसका कभी मनता नहीं है। और मुझे पता है उसका पापा के पास भी कुछ पर्सनल रीज़न है। उसके बाद माहिरो बताता है कि मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा जेलस हूँ क्योंकि इत्सुकी का पापा उसका परवाह करता है, इसलिए उसका इतना ख्याल रखता है और इसको ही पेरेंट्स का प्यार कहते हैं। जहाँ पर अमाने बताता है क्या ओ ऐसी बात है और माहिरो और बताने लगता है मैं अपने पेरेंट्स से इतना कुछ ख्वाहिश नहीं रखता क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा और तो और वो अभी आए भी तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए उनको मैं पसंद नहीं करता। तभी आमाने उसको हक करता है और बताता है मेरे पेरेंट्स तो है तुम्हारे लिए। जहाँ पर माहिरू थोड़ा सा ब्लश कर जाती है। उसके बाद अमाने का मम्मी माहिरू को मेड आउटफिट में देख के थोड़ा सा अलग ही चमक रही होती है और बताता है वो तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। जहाँ पर अमाने बताता है आपको उसे छूना नहीं चाहिए, ये शॉप का रूल है। जहाँ पर उसका मम्मी बताता है ओ ऐसी बात है तुम्हें अकेले छूना है। अब उसको बताने लगता है मैं उसका मम्मी हूँ फिर भी नहीं छू पाऊँ। जहाँ पर अमाने बताता है अभी आप उसका मम्मी नहीं हो। उसके बाद वो मुंह बना लेता है, उसके बाद वो बोलता है कुछ ऑर्डर भी कर लो। उसके बाद वो उधर जाके ऑर्डर लेने लगता है और बताता है क्या खाना है। जहाँ पर तभी काडोवाकी उधर पर आ जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसका मम्मी का तारीफ़ करने लगता है उसका ब्यूटी को लेके। जहाँ पर उसका मम्मी बताता है तुम बहुत ज़्यादा जेंटलमैन हो और तो और तुम्हें पसंद है अमाने जैसा ऐसा बोरिंग सा लड़का। जहाँ पर वो बताता है ऐसा कोई बात नहीं है, अमाने इस टाइम बहुत ज़्यादा जेंटलमैन बन चुका है, जब से माहिर आया है तब से वो और ज़्यादा फ्रेंडली बन चुका है। जहाँ पर अमाने उसको रोकता है, बताता है काडोवाकी भाई इधर से चला जा वरना वो और कुछ तो बोल देगा, मैं थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील कर रहा हूँ। जहाँ पर वो बोलता है ठीक है मैं उधर से चलता हूँ और उसके बाद वो चला जाता है।
और उसके बाद अमाने का पापा बताने लगते हैं तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। उसके बाद ख़त्म हो जाता है कल्चरल फेस्ट और वो लोग एक साथ मिलके जश्न मना रहा होता है आज के दिन के लिए। उसके बाद इस्सू की कीडो को थैंक्स बोलता है ये बोल के क्या सब कुछ ठीक से संभालने के लिए। जहाँ पर कीडो बोलता है वो मेरे मास्टर को बोलना क्योंकि उन्होंने ड्रेस दिया था। जहाँ पर इस्सू की बोलता है तो उनके लिए मिठाई लेके जाऊँ। जहाँ पर चितो से बताता है तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस टाइम। जहाँ पर चितो से बताने लगता है क्या तुम बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हो। जहाँ पर इस्सू की बताता है ओ ऐसी बात है मैं कभी कभी हो जाता हूँ सीरियस। जहाँ पर वो पूछता है कितने साल में कितनी बार। जहाँ पर वो बताता है साल में 2 बार। ये सुन के थोड़ा हंसने लगता है चितो से और ये देख के सारा रूम का जितना भी है सब हंसने लगता है। तभी इस्सू की अमाने को बुलाता है इधर बैठने के लिए। उसके बाद इस्सू की काडोआकी को बताता है तुमने क्यों नहीं बोला क्या तुम कैरियोके में हो। और अमाने और माहिरू को तुम्हारा गाना सुनने बोला। तभी काडोआकी उठ जाता है और गाने के लिए तैयार हो जाता है और अमाने को बुलाता है। अमाने भी उधर पहुंच जाता है और अमाने को देख के माहिर थोड़ा सा खुशी होता है और अमाने गाने लगता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस्सू की अमाने से पूछता है मेरे पापा ने क्या बोला तुमको। जहाँ पर अमाने बोला ऐसा कुछ बात नहीं है वो ऐसा कुछ टांग नहीं अड़ाने वाले तुम्हारे प्यार में। जहाँ पर वो बताने लगता है वही ठीक है और वो बताने लगता है क्यों उसका पापा चितोसे को पसंद नहीं करता। तो अमाने पूछता है क्या हुआ था तुम बताओगे। जहाँ पर वो बताता है मेरा एक बड़ा भाई था वो बहुत ज़्यादा मैच्योर था और उसको पापा चाहते थे वो बिजनेस संभाले। बट 20 साल की उम्र में वो एक लड़की को लेके भाग गया उधर से और ये देख के उसका पापा थोड़ा सा गुस्सा हो गया। बाद में ऑब्वियसली उसका भैया ने सब कुछ बात करके सॉल्व कर लिया और बिजनेस संभाल लिया। बट सारा बर्डन उसके ऊपर आ गया और वो चितोसे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे इसके वजह से। और एक रीज़न है एक टाइम पे चितोसे और उसका पापा थोड़ा गुस्सा था उसके ऊपर क्योंकि उसको लगता था उसका भैया ऐसा है। एक टाइम पे चितोसे के कुछ लड़की गुस्से में आके उसको ढकेल देता है। तभी उत्सुकी थोड़ा सा इसकी वजह से हट हो जाता है। ये देख के उसका पापा और गुस्सा हो गए थे और इसके बारे में चितोसे के इसके बारे में कुछ नहीं पता। जहाँ पर अमाने पूछता है ऐसा बात है क्या चितोसे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। जहाँ पर उसका दोस्त बताता है हाँ उसको कुछ नहीं पता पर ना वो अपने आप को जिम्मेदार समझेगा। और उसके बाद बात का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद माहिरू अमाने को बताता है कि जब तुम उधर काम कर रहे थे तब तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे और कुछ लड़की को मैं कैरियोके में सुना तुम्हारे बारे में बात करते हुए। और वो बताने लगता है क्या वो लोग बोल रहे थे तुम वो लोग के टाइप के हो। जहाँ पर अमाने बोलता है मैंने वो सब चीज़ नोटिस भी नहीं किया क्योंकि मेरा सिर्फ काम में नज़र था। जहाँ पर माहिरू बताता है तुम कैसे नोटिस करोगे वो सब बात। और वो बताने लगता है कि जब तुम वो लोग के साथ स्माइल से बात कर रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये सुन के अमाने थोड़ा सा हैरान होता है और बताता है ये मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करता है। उसके अमाने बताता है अब से तुम मुझे अपना बना सकते हो। उसके बाद वो दोनों किस करता है। उसके बाद माहिरू बताता है क्या मैं आज के लिए इधर रह सकता हूँ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। इतना दूर तक वीडियो देखने के लिए अरिगोत्तो गोजाइमास।